पेड़ है, लेटर बॉक्स है, कौवा है, पोस्टर लगा हुआ है, एक लड़की है। तो ये सारे पात्र हैं इसके, और इसमें जो निर्जीव पात्र हैं वो एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, अपने अपने जीवन की कठिनाइयों को बता रहे हैं। खंबा कह रहा है कि वो प्रत्येक स्थिति में एक जैसा खड़ा रहता है, चाहे बारिश हो रही हो, बिजली कड़क रही हो, चाहे आंधी आई हो, वो उस स्थिति में हमेशा खड़ा रहता है। पेड़ कहता है कि वो तो न जाने कब से यहीं पर है, जब कोई नहीं था, खंबा भी नहीं था, कोई नहीं था, अकेले यहीं पर था, सुनसान, केवल समुद्र था, और इस सुनसान में उस समुद्र से जो लहरें उठती थी उनके अलावा यहाँ पर कोई नहीं था। लेटर बॉक्स है जो अपने उसमें चिट्ठियाँ होती हैं लेटर बॉक्स में, उसको निकाल करके पढ़ता है, और उसमें पढ़ता है कि किसी हेडमास्टर की चिट्ठी है जो किसी बच्चे के पापा के लिए लिखी गई है। और फिर वो बच्चे के ऊपर नाराज़ होता है। लेटर बॉक्स कहता है कि मैं अगर प्रिंसिपल होता तो बच्चों के होश ठिकाने ला देता, क्योंकि माँ बाप इतनी मेहनत करके पैसा कमाते हैं, बच्चों की फीस भरते हैं, लेकिन बच्चे हैं कि वो पढ़ाई नहीं करते हैं, वो इस बात को समझते नहीं हैं, उनको इस बात का एहसास नहीं है। इस पर खंबा कह रहा है, बच्चों अब यहीं से हमें पढ़ना है, तो आपके पास बुक होगी, आप बुक निकाल करके देखिए, पेज 45 है। और खंबा, लेटर बॉक्स का फर्स्ट पैराग्राफ जो था वो हमने पढ़ लिया है। अब जहाँ से खंबा लिखा हुआ है इसके आगे से हमें पढ़ना है। खंबा, क्यों लाल ताऊ आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ रहे? लेटर बॉक्स आश्चर्य से, चोरी चोरी? चोरी किस लिए? सभी चिट्ठियां मेरे ही तो कब्जे में होती हैं, अच्छी तरह रोज रोज पढ़ता हूं। पेड़, कब्जे में होने का मतलब यह तो नहीं लाल ताऊ कि लोगों की चिट्ठियां फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो। पोस्टमास्टर को पता चल गया तो? लेटर बॉक्स, चलता है तो पता चल जाने दो। मेरी तरह यहाँ रात दिन बैठकर दिखाए तब पता चले। परसों वह पोस्टमैन मेरे पेट में से चिट्ठियां निकाल रहा था और मुझे इतनी जम्हाई आई कि रोके नहीं रुकी। जम्हाई लेता है, वह देखता ही रह गया। चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चलता बना वह। लेकिन यह लेटर बॉक्स, इसे बोरियत होती एक जगह बैठे बैठे। मैं कहता हूं 4 चिट्ठियां मन बहलाने के लिए पढ़ भी लो तो क्या हो गया। लेटर बॉक्स जो है वो बच्चों यहाँ पर अपनी परेशानी बता रहा है कि मैं एक ही जगह खड़ा रहता हूँ, एक ही जगह हूँ, मैं हिलना नहीं है मुझे, तो मुझे इतनी बोरियत होती है एक जगह पड़े रहने से। तो यदि मैं लेटर कुछ पत्रों निकाल करके पढ़ भी लेता हूँ तो क्या हुआ। पेड़ कहता है, लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई हो लाल ताऊ उसे ही पढ़नी चाहिए। लाल ताऊ लेटर बॉक्स को, पेड़ और खंबा जो है वो लाल ताऊ लेटर बॉक्स को कह रहे हैं। तो पेड़ कह रहा है कि लाल ताऊ जिसको चिट्ठी लिखी जाती है उसी को ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो प्राइवेट होती है। लेटर बॉक्स, मैं कहाँ किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूँ, जिसकी होती है
उसे मिल ही जाती है। किसी की गुप्त बातों को मैं कब बाहर निकलने देता हूँ? यह मुझ तक ही रहती हैं। इसीलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है। कह रहा है लेटर बॉक्स कि सबकी गुप्त बातें जो हैं, गुप्त यानी छिपाने योग्य जो बातें होती हैं, जो सबके सामने प्रकट नहीं की जा सकती, तो ऐसे गोपनीय या गुप्त बातें जो हैं वो मेरे अंदर ही रहती हैं। मैं कहीं निकलने नहीं देता, किसी और को नहीं बताता हूँ, और इसीलिए मुझे अपना बहुत महत्व है। यानी कि जो भी पत्र आते हैं बच्चों, वो लेटर बॉक्स में ही रहते हैं। जब लेटर बॉक्स से निकाले जाते हैं, पोस्टमैन निकालता है और उसको वो उन लोगों तक पहुंचाता है जिनके लिए लिखी गई हैं, तभी वो लोग चिट्ठी फिर अपनी फाड़ते हैं और पढ़ते हैं। पेड़, कोई आ रहा है लगता है। सब चुप हो जाते हैं। पोस्टर पर बने नाचने वाली का संतुलन फिर से बिगड़ता है। फिर पहले की भांति स्थिर और स्तब्ध हो जाते हैं। सब एकदम चुप हो जाते हैं, पहले की तरह अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। तेज हवा की भनभनाहट। भिखारी जैसा एक आदमी आता है। उसके कंधे पर सोई हुई एक लड़की है। सब चुप हो जाते। जब देखते हैं पेड़ और लेटर बॉक्स जो बातें कर रहे हैं, फिर वो लोग देखते हैं कि यहाँ पर कोई एक आदमी आ रहा है जिसके कंधे पर एक सोई हुई लड़की है, तो उसको देख करके सब एकदम चुप हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। आदमी, मैं बच्चे उठाने वाला हूँ। दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले एक घर से यह लड़की उठाई है मैंने। गहरी नींद सो रही थी, अब तक उठी नहीं है, उठेगी भी नहीं। मैंने इसे थोड़ी बेहोशी की दवा जो दी है। अब मुझे लगी है भूख। दिन भर कुछ खाने का वक्त ही नहीं मिला। पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हों। तो ऐसा किया जाए, इसे यहीं लिटाकर अपने जरा कुछ खाने की तलाश कर लें। देखें कुछ मिल जाए तो। इतनी रात गए, यहाँ इस वक्त अब किसी का आना मुमकिन नहीं है। मुमकिन मतलब संभव नहीं है। वहीं पर उस पेड़ के नीचे लड़की उठाने वाला जो है वो कहता है कि इस लड़की को लिटा देता हूँ, क्योंकि बहुत रात हो गई है और ये जगह जो है वो एकदम सुनसान है, तो यहाँ कोई नहीं आएगा, और तब तक मैं अपने खाने के लिए कुछ व्यवस्था करता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। पेड़ की ओट में लड़की को डाल देता है। ओट मतलब छाया में, पेड़ की छाया में, उसकी आड़ में, पेड़ की आड़ में लड़की को सुला देता है। उस पर अपना कोट फैला देता है ताकि कोई देखे ना, और इधर उधर जरा चौकस होकर देखता है। चौकन्ना हो, चौकस यानी चौकन्ना होना। चारों तरफ बिल्कुल चौकन्ना होकर देखता है कि कोई है तो नहीं। फिर एक एक कदम सावधानी से रखता हुआ निकल जाता है। जब देखता है कि कोई नहीं है, तो फिर धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ाता हुआ निकल जाता है। जब वो चला जाता है तो उसके बाद जो निर्जीव वस्तुएं हैं, पेड़ और खंभा और लेटर बॉक्स, ये सब, तो आपस में ये लोग फिर से बातें करने लगते हैं। इनमें कुछ सजीव भी हैं, कौवा इत्यादि, तो ये लोग आपस में फिर से बातें करने लगते हैं। खंभा पेड़ से कहता है, पेड़ राजा, दाल में कुछ काला नजर आता है। दाल में कुछ काला नजर आना, इसका मतलब ये एक मुहावरा है। इसका मतलब है बच्चों कि कुछ ठीक न लगना, सब कुछ सही ना लगना, कुछ गड़बड़ लगना। पेड़ कहता है, वह जरूर बुरा आदमी है कोई, और यह लड़की तो छोटी सी है। लेटर बॉक्स, वह
कहाँ से उठाकर लाया है? मैंने सुना है। लेटर बॉक्स कह रहा है कि वह उसे कहीं से उठा कर लाया है, मैंने सुना है। पेड़ कौवे को जगाते हुए कह रहा है, ए कौवे, जाग ना, जाग। कौवा पूछ रहा है, दिन हो गया? पेड़, नहीं, दिन नहीं हुआ, पर एक दुष्ट आदमी एक छोटी सी लड़की को कहीं से उठाकर ले आया है। चुप, वो आदमी इस वक्त यहाँ नहीं है। वो लड़की उठ जाएगी तो चिल्लाएगी। पेड़ कौवे से बताता है कि चुप रहो, बोलो नहीं, क्योंकि लड़की सो रही है और अगर वो उठ गई तो फिर चिल्लाने लगेगी। कौवा आलस से उठते हुए आंखों पर एक चुल्लू पानी डालकर अभी आया जाता है। खंभा, भयंकर, बहुत ही भयंकर। पेड़ झुककर लड़की को देखकर, बच्ची बहुत प्यारी है, कौन जाने किसकी है। लेटर बॉक्स मुड़कर देखते हुए नासपीटे ने सोई हुई को उठा लिया कहीं से। नासपीटे उसको कह रहे हैं जो आदमी उठा के लाया है बच्ची को, मतलब बुरे आदमी को कहते हैं। चील जैसे चूहा उठा लेती है वैसे। कह रहा है कि ऐसे लड़की को उठा के लाया है जैसे चील कोई बड़ा सा पक्षी हो और उसने चूहा, एक छोटे से जानवर को, बेचारे जानवर को उठा लिया हो, छोटे से चूहा प्राणी को उठा लिया हो। वैसे ही ये जो लड़की है, ये इसको, छोटी सी बच्ची को चील जैसा वो भयंकर आदमी उठा लाया है। खंबा कहता है, मैं भी देखना चाहता हूं उसे, पर मुझसे झुका ही नहीं जाता। लाल ताऊ, अभी भी सो रही है क्या वो? लेटर बॉक्स, हाँ खंबे महाराज। कौवा आकर, कौन उठा लाया, किसे, बोलो अब। पेड़, इसे, इस छोटी लड़की को एक दुष्ट आदमी उठा लाया है। कौवा देखकर, अच्छा, यह लड़की और वह दुष्ट आदमी कहाँ है इसे उठाकर लाने वाला? खंबा, वह जरा गया है खाने की तलाश में, भूख लगी थी उसे। लेटर बॉक्स, थोड़ी ही देर में आ जाएगा नासपीटा। और यह खिलौनी सी बच्ची गला रूंध जाता है। गला रूंध जाना मतलब बहुत दुख से गला भर आना। फिर कहता है, नहीं, ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती, कौन जाने क्या होगा इस बच्ची का। कौवा, लेटर बॉक्स चिंतित होता है बच्ची के बारे में कि इस बच्ची को वो आदमी जो है, बहुत गलत आदमी है जो उठा लाया है, अब पता नहीं इसके साथ क्या होगा। कौवा, हाँ सच, आजकल कुछ दुष्ट लोग बच्चों को उठा ले जाते हैं, मैं तो घूमता रहता हूं ना, ऐसा होते देखा है। कौवा कह रहा है कि हाँ, आजकल इस समाज में ऐसा बहुत हो रहा है कि कुछ दुष्ट लोग होते हैं जो कि भोले भाले छोटे छोटे नादान बच्चों को उनको उनके घर से या रास्ते से जहाँ भी वो उनको मिलते हैं उठा ले जाते हैं, चुरा ले जाते हैं। खंबा कह रहा है, होगा कैसे, मतलब? उस दुष्ट को मजे से इस बच्ची को उठा ले जाने दें। पेड़ कह रहा था कि हम लोग ये काम होने नहीं देंगे। तो लेटर बॉक्स कह रहा है कि पर मैं कहता हूं कि कैसे होगा, हम लोग कैसे ये करेंगे, उसको रोकेंगे बच्ची को ले जाने से। तो फिर खंबा कह रहा है कि तो क्या हम लोग उस दुष्ट को ऐसे बच्ची को उठा ले जाने दें? कौवा, वह दुष्ट है कौन, पहले उसे नजर तो आने दीजिए। लेटर बॉक्स, मैंने देखा है नासपीटे को, अच्छी तरह से करीब से देखा है, बहुत ही दुष्ट लगा मुझे। कैसी नजर थी उसकी,